गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 491 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 491 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आसान से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बी.एन. राव या महात्मा गांधी? एलिमिनेट करें। गांधी जी नहीं थे, बी.एन. राव नहीं थे, अम्बेडकर नहीं थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, किसने? एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन नंबर ए। तो एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। नंबर 3 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, स्टेटमेंट बनाकर भी पूछा जाता है, सीधे सीधे ही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देके तो बताइए इसका उत्तर क्या है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत किया गया था। एक लाइन इसमें ऐड करके देते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर तय किया गया था। तो गलत है वो, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, ठीक है। और इसमें भी मताधिकार प्रदान करने का जो आधार था, जो वेस था, वो कर को, संपत्ति को और शैक्षणिक योग्यता को रखा गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे लोग मतदान भी नहीं कर सकते होंगे फिर, ठीक है। तो सभी को मताधिकार या मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पंजाब से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्काल वंदे भारत से या फिर पश्चिम बंगाल से? देखिए, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। शुरुआत में तो ये वाला पार्ट था उनका, ठीक है, पूर्वी पश्चिम बंगाल वाला, लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया, फिर बांग्लादेश, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है इनका निर्वाचन हुआ संविधान सभा में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के, ठीक है, पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए, परंतु भारत का विभाजन हो जाने के उपरांत यह क्षेत्र पाकिस्तान, ठीक है, उसमें चला गया और वर्तमान में है वो बांग्लादेश। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय गणराज्य यानी बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो आसान सा प्रश्न है, स्थायी अस्थाई, ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो वो डेट है 9 दिसंबर 1946 की, जब पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा, ये 46 है 26 नहीं, 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए निर्विरोध रूप से चुना था। इनको ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस करने के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए, ठीक है, स्थगित करने की बात की थी, जिसका समर्थन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, स्थगित स्थगित। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट नहीं थी। सबको देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15 सदस्य थी वो। इन महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, ठीक है, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुद्दीन, ठीक है, और बेगम एजाज रसूल और एनी मसकरिनी और अम्मू स्वामीनाथन शामिल थीं। ठीक है, एनी बेसेंट नहीं थी। एक प्रश्न पूछा इससे रिलेटेड थंबनेल पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये आसान सा प्रश्न है, छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा। कितना? 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे और दिन लगे थे 18। किसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन? ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए और संविधान को 25 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष नेहरू जी। तो देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो 22 दिसंबर को पारित हुआ और जिसके अनुसार संविधान सभा ने दृढ़ और गंभीर निश्चय व्यक्त किया कि भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्तापूर्ण गणतंत्र बनाना है। संघ संविधान समिति में 15 सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के, अल्लादी कृष्णमाचार्य अय्यर प्रारूप की समीक्षा के लिए बनी जो थी 7 सदस्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप की समीक्षा के लिए बनी जो 7 सदस्य समिति थी उसके सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। नंबर 10 है, संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना या आयोग की सिफारिश पर की गई थी? कौन था वो? साइमन कमीशन तो नहीं था, बेबल योजना भी नहीं है, क्रिप्स मिशन भी नहीं है, यह है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को भारत में एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का 3 संसदीय मिशन जिसके सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे, भारत भेजा था। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन क्या था। सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय
संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? कौन था संवैधानिक सलाहकार? ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है भाई, कई बार पूछा है। संवैधानिक सलाहकार BN राव। तो संविधान सभा के सलाहकार के रूप में VN राव, फुल फॉर्म क्या है, सर वेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। और बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ है? देखिए, सबसे पहले लिखित संविधान आया है अमेरिका में। एक प्रश्न ये पूछा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? उसका उत्तर हो जाएगा भारत। और ब्रिटेन में तो लिखित ही नहीं है। तो देखिए, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। अमेरिका में 4 मार्च 1789 को संविधान लागू किया गया, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1987 में अपनाया गया था। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, जबकि विश्व में सर्वाधिक वृहद और लिखित संविधान है अपने भारत का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम का भारत के संविधान पर सबसे गहरा या अधिक प्रभाव पड़ा है? कौन सा अधिनियम है जिसका भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर भी पता ही होगा आपको। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान पर सबसे गहरा जो प्रभाव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रहा। इस अधिनियम से भारत के संविधान में लगभग 250 अनुच्छेदों को सीधे सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, उप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, अल्पसंख्यकों की उप समिति। देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ये याद रखना दोनों। तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान बनी अंतरिम सरकार में भारत का वित्त मंत्री था? किसको बनाया गया था अंतरिम सरकार में भारत का वित्त मंत्री? डॉक्टर अंबेडकर लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, वैसे तो ऑप्शन में नहीं है, अगर होता है तो। जान मथाई भी नहीं थे। कौन थे? RK शणगुणम शेट्टी भी नहीं थे। कौन थे फिर? लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर A। तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर गठित अंतरिम सरकार में प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में RK शणगुणम शेट्टी को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। ये दो बातें हैं। अंतरिम सरकार में कौन है? लियाकत अली खां। और स्वतंत्र जब भारत हो गया है तब वित्त मंत्री कौन बना? RK शणमुगम शेट्टी। ठीक है, RK शणमुगम शेट्टी है, शेट्टी। ये चीज़ याद रखिएगा दोनों। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।